बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल और हम सब के हर दिल अज़ीज़ मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब, हमारे प्यारे भाई ज़फ़र अब्बास भाई यहाँ जो मौजूद हैं, और आप सभी के इल्म में हैं कि आज हम यहाँ जो सब जमा हुए हैं और जो बातें कादर पटेल साहब ने की हैं, मैं उसको सेकंड करता हूँ। सलीम ज़की साहब का किरदार और उनकी लोगों से मोहब्बत, और उन्होंने आज दिन तक इस इंडस्ट्री के लिए जो कुछ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे आबाद के चेयरमैन आसिफ सिमसिम भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे यूएस से आए हुए दोस्त अली शेखानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और आज आप सब की मौजूदगी इस बात पर यकीन रखती है कि जो कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब ने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं भी यहाँ आया, और यहाँ आने से पहले मेरी ज़िशान भाई से बात हो रही थी टेलीफ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि आज आप आ रहे हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठा के हम बात करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी कोई ऐसा काम करें कि इस शहर में, इस सूबे में रहने वाले लोग जो कि महंगाई की वजह से और जो आजकल माशी हालात दुनिया में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में माशी और माशरती बहरान का शिकार हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने ज़िशान भाई से कहा कि हम जो गवर्नर इनिशिएटिव है उसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने हाउसिंग का भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो हमने फिर ये प्लान किया है कि मैं ज़िशान भाई को एक प्रपोज़ल दूंगा, ये उस पर काम करेंगे। और हमारा प्लान ये है कि 40 से 45 लाख रुपए में एक मिडिल क्लास फैमिली को घर बना कर दिया जाए ऐसे ही। और ये वो घर हो जिसे, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी स्कीमें आती हैं, लोग उसमें पैसे भी जमा करा देते हैं, लेकिन फिर हाल ये होता है कि जो हमारे आबाद वाले हैं उनके पीछे लोग फिर रहे होते हैं कि भाई बिल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो उसके लिए, जैसे हमारे यहाँ बचपन में हम टीवी पे ऐड देखते थे तो उस पर एक रेफ्रिजरेटर का आता था कि नाम ही काफ़ी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िशान ज़की साइमा बिल्डर का नाम ही काफ़ी है। लेकिन अगर ये इस तरफ इन्होंने सोचा है तो हम सब मिलकर, जैसे हमारे कादर पटेल भाई ने कहा कि ये जो मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हुई है, और हम सब मिलकर चाहते हैं कि इस पूरे सूबे को, इस प्रोविंस को, पाकिस्तान में हर लिहाज से, जिस तरह हम आईटी में काम कर रहे हैं, 50,000 बच्चे हमारी ऑन साइड और 4.5 लाख ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उसी तरह से जब कादर पटेल साहब फेडरल मिनिस्टर हेल्थ थे, उनके टाइम पे जितना काम किया गया हेल्थ सेक्टर में, और सिंध में ख़ास तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, हम आईटी में कर रहे हैं। इसी तरह से दिन ब दिन नई चीज़ें नए रुझान के साथ आगे लाई जा रही हैं। और जब कहीं कोई बात आती है जहाँ मुश्किल मरहला होता है, लोग फंस जाते हैं, तो हमारे पास अल्लाह ताला ने ज़फ़र अब्बास भाई की सूरत में एक ऐसा फ़रिश्ता सिफ़त इंसान दिया है जो सारे दोस्तों को जोड़कर बातचीत कर कर हल निकाल लेता है। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोगों की एक टीम है, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला लोगों में खुशियाँ बांटेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे मेयारी और नाम वाले घर, उसके लिए मैंने इनको हिदायत कर दी है कि ये बैठकर हमारे साथ प्लान करेंगे। और ये, और इसको अगर हम कम कर सकते होंगे, ये तो मैक्सिमम साइड मैंने बताई है, अगर इसमें सिंध गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, अगर हमें लैंड मिल जाती है, या बाकी और हमारे आबाद वालों के साथ बात करेंगे, तो एक ऐसा प्रपोज़ल बनाएंगे जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो, कोई मिडिल मैन बीच में ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाली बात है कि एक आदमी जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उससे प्रॉफिट क्यों लें। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसमें 4 दीवारी छत, और उसकी अपनी जो बजट है उसके अंदर वो अफोर्ड कर सके, और अगर नहीं भी कर रहा तो हम उसको इतना अफोर्डेबल बना दें कि वो अफोर्ड कर ले। तो इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह काम करेंगे, और गवर्नर इनिशिएटिव और साइमा बिल्डर आपको आइंदा आने वाले 2-3 महीनों के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट कराची को देने जाएगी, और फिर उसके बाद आगे बाकी भी सिंध के शहरों में जहाँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, तो ये
एक ऐसी स्कीम होगी जिसे लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का नाम होगा, पहले जैसे सुना था, लेकिन यहाँ आपको काम नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी भी जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है और कादर पटेल साहब भी मौजूद हैं, हम इस पर मशावरत भी करेंगे और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि दिल से, नीयत से, जिसमें हमारा कोई गर्ज नहीं होगी, कोई ज़ाती मफाद नहीं होगा, कोई ज़ाती प्रॉफिट ये भी नहीं लेंगे, ना बीच में कोई और इनसे ले रहा होगा, ये डायरेक्टली जो आवाम को फ़ायदा देने के लिए। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने साइमा बिल्डर्स को जो इज़्ज़त दी, इनके वालिद साहब ने जो मेहनत की, उस मेहनत को ज़िशान ज़की जिस तरह आगे लेकर जा रहे हैं, तो जिस तरह होता है ना कि आदमी जब अल्लाह ताला उसको नवाज रहा होता है तो दुनिया भर में लोग फिर CSR की तरफ जाते हैं, ऐसे कामों की तरफ जाते हैं जहां उनको फिर दिली सुकून भी मिलता है और उनके जो जैसे मरहूम सलीम ज़की साहब हैं, उनकी रूह को साले सवाब भी मिलेगा। तो उस नीयत से आप काम करेंगे और मेरी नीयत ये होगी कि जिस तरह हम लोगों को फ्री IT गवर्नर हाउस में पढ़ा रहे हैं, जिस तरह फ्री राशन ड्राइव हमारी है, फ्री लैपटॉप स्कीम है, रोज़गार स्कीम है, इस तरह की जो 14 इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स आज आप देखें हमने कराची की सबसे बड़ी मैराथन की, जिसमें स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम 3000 से ज़ायद की रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास। हमने मिलकर फैसल बैंक ने, रौनक लखानी और गवर्नर हाउस ने ये किया। इसी तरह आपने देखा होगा कि न्यू ईयर नाइट के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तारीख का मैसिव फायरवर्क्स, और ये करने का मकसद सिर्फ कराची की जो रौनकें हैं, जो कराची का एक नाम था कि कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब है और यहाँ से माशी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद आपने देखा कि इस शहर को किस तरह से मुजरिमों का शहर बनाने का सोचा जा रहा था, लेकिन हम सब ने मिलकर एक अच्छी एफ़र्ट्स की। जिस तरह कादर पटेल साहब ने कहा कि हम कराची को, पूरे सूबे को, और फिर ये तासुर देंगे कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सिंध सूबा जो है वो IT का सूबा भी है और सिंध जो है वो कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग स्कीम का सूबा भी है, और हर वो चीज़ जो कराची से निकलेगी इंशाल्लाह वो पूरे सूबे और पूरे पाकिस्तान में जाएगी।